हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 7 को, जो टेडिया के प्रैक्टिस सेट आई हुई है, जो मुख्य रूप से करंट अफेयर से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। इस सेट के तहत हम लोग डिस्कस करेंगे नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 तक जितने भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग सेट वाइज कवर कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 6 तक सेट कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके वीडियो सेक्शन में जाकर के सारे सेट को आप लगा सकते हैं। इसके पूर्व हमने ऑलरेडी सचिवालय सहायक के प्रैक्टिस सेट को भी कवर किया है, उसे भी आप देख लेंगे। तो आइए हम लोग समय ज़्यादा नहीं ख़त्म करते हुए हम लोग सेट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले भारतीय कप्तान बने? तो यह फर्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए, हार्दिक पांड्या जो है हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। आगे है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात उदय उमेश ललित जो है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जबकि एन कलाई सेल्वी यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं, जबकि विश्वनाथन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में बने हैं। ये भी आपको राइट है आपका। आगे है आपका, कैप्सस्टोन मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह कथन जो दिए गए हैं ये सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा। कथन इस प्रकार से है, कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया। इसके बाद में दिया गया है, इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम के शुरुआती चरण शुरू हो गया है। ये भी कथन सत्य है। इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। ये भी कथन सत्य है। तीनों कथन इसका सत्य है। आगे है आपका, जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में यह शुरू किया गया कैंपस T-Hub 2.0। आगे है आपका, सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है आपका सतत विकास के लिए डेटा। नेक्स्ट है आपका, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल या हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया के साथ यह समझौता हिल्से ड्रोन का किया गया है। आगे है आपका, GSAT-24 उपग्रह में सबसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 2 और 3 यह राइट है। अर्थात न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 उपग्रह के संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया है। ये भी बात सही है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आपका, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चीन ने आपको यह मेज़बानी की 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 21 जून को जो मनाया गया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस वर्ष योग दिवस समारोह का थीम मानवता के लिए योग है। यह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। ये भी कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका
इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वियना को पहला स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है आपको कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंध पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदारी बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दिल्ली के द्वारा यह शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है आपका कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बासव राज बम्बई। इसे आपको नहीं मिला है, बाकी आपको सभी को यह प्राप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपको इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंटेड में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य को जो है सबसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपको किस देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से संचलने वाली पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। यह आपको जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है आपको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइस 2022 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, खुशी पटेल ने यह जीता। नेक्स्ट है आपका किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है आपको वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र में इजोकैक्सेनेथेटल, इसे फिर से सुन लेंगे, इजोकैक्सेनेथेटल कोरल को 4 प्रजातियों की दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार जो हमारे पास देश के अंग है, उसी में यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह खोजा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नीति आयोग ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की। नेक्स्ट आपको हाल ही किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी, जिससे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? यह किसे दिया गया है, किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट है आपको जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर IE को सेवानिवृत्त की घोषणा की? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में कौन T20 में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बने गए हैं? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट है आपको भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट आपको एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी बातें सत्य है। यह आपको सत्य बातें 8 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम जो वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया, ये भी कथन सत्य है। आगे है इसमें पदक तालिका में जापान को सबसे पहला और भारत को 7वां स्थान है, ये भी कथन सत्य है। स्प्रिंट इवेंट के में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए, ये भी एक कथन सत्य है। नेक्स्ट आपको हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा को। उड़ीसा के है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी जो है सुमेलित है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो है वह आपको फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। टी राजा कुमार जो फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। एरा लैपिड जो है वह इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बनी है। ये तीनों बातें आपको सत्य हैं। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सिन्नी सेठी को यह फेमिनी मिस इंडिया 2022 का ताज बना दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोनॉमिक्स की सहायता पर राज्यों के रैंकिंग के तीसरे संस्करण में संबंधित निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए? यह राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन है आपका गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में मेघालय शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राहुल नार्वेकर जो हैं वह आपको महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के संभालने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। आगे आपको अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों जो है सत्य है। फर्स्ट कथन आपको प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमरावम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी, यह भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा ये भी था। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सेवा, डिजिटल इंडिया भाषिणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टैक .ग्लोबल के शुरुआत के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश के लोगों को समर्पित किया। ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। कथन है आपको समान श्रेणी में राज्यों की उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा पहले स्थान पर है, उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है।
नेक्स्ट है आपको फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 और 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। 4 व्यक्तियों के फील्ड मेडल 2022 का पुरस्कार दिया गया, यह कथन सत्य है। जबकि यूक्रेन के मैरिना वियाजोवस्की फील्ड मेडल जीतने वाले पहली दूसरी महिला बनी। जबकि तीसरा आपको कथन है फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञ को दिया जाता है, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैक्सीन को कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका भी राइट आंसर आपको डी ही है, अर्थात सभी कथन सत्य है। इसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया। यह वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान हिसार हरियाणा में भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान जो इज्जत नगर बरेली के सहयोग से बनाई गई, ये भी कथन सत्य है। जबकि लंपी त्वचा रोग को पशुओं में लगाने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जूं जैसे परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैलता है, ये भी कथन सत्य है। इस प्रकार से ये भी आपका ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य है। कथन इस प्रकार से है, देख लेंगे इसे। उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोक सौर परियोजना की आधारशिला रखी, यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है आपको, गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कावास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना का आधारशिला रखी, यह भी कथन सत्य है। उन्होंने विद्युत क्षेत्र में पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र में योजना का शुभारंभ किया, यह भी कथन सत्य है। जबकि तेलंगाना में 100 मेगावाट रामांगुडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, ये चारों कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरे भारतीय कौन बनी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गीता गोपीनाथ, यह आपको पहली महिला बनी और दूसरी भारतीय भी बनी है। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नारकोस शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रेलवे के द्वारा यह ऑपरेशन नारकोस शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीता। एलोडा कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी से। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। असत्य इस कथन इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नाटो का मुख्यालय जेनेवा है तथा वर्तमान में इसमें 30 सदस्य है, यह कथन आपको गलत है। बाकी जितने भी कथन दिए गए हैं वह सब सत्य हैं।
नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में यह शुरू किया गया है जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपको यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है सही है। आपको कथन इस प्रकार से है, इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान, इस इंडेक्स में 20 शहरों को में से 4 भारतीय शहर शामिल है। स्वर्ण मानक श्रेणी में APAC क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक को 14वें स्थान पर है। भारतीय शहरों में सबसे ऊपर स्थान पर है। यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर स्थान भी है। इस प्रकार से यह चारों आपका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 1 जुलाई 2022 को DRDO ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाली लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, चित्रदुर्ग कर्नाटक में पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है आपको हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH स्क्वाड्रन का क्या नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, INS 324। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, IIT हैदराबाद के तहत यह आपको समझौता ज्ञापन के पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट आपको हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया। महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ब्लू एनर्जी या मारुति सुजुकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा यह पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपको QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी बातें सत्य है। कथन है विदेश में अध्ययन करने वाले इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई 103वें स्थान पर है। नेक्स्ट है आपको हाल 06 से लेकर 07 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में आपको यह पुलिस एक्सपो का आयोजन किया गया। नेक्स्ट आपको DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात INC इनकोवैक को यह आपातकालीन मंजूरी के लिए आपातकालीन वैक्सीन के लिए इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। लास्ट क्वेश्चन आपको किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। यह इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत में दुनिया का सबसे
बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। इस प्रकार यह सेट आपको कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि अगर नेक्स्ट वाला अगर आपको हम प्रैक्टिस सेट डालते हैं करंट अफेयर का तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।